हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी पॉइंट पर। जैसे कि आप सबने पहले इकाई 1 और 2 कवर कर चुके हैं, आज हम लोग कवर करने वाले हैं इकाई 3 जिसका नाम है संज्ञान एवं अधिगम। और ये जो है 900 विषय कोड 901 का है, ठीक है, जिसका नाम है संज्ञान, अधिगम और बाल विकास, इकाई 3। और ये एमपीटीईएल सेकंड ईयर का कोर्स है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक बात बता दें कि इनमें से कुल 20 अंकों का सवाल पूछा जाता है। कितने? तो 20 अंकों का सवाल पूछा जाता है, जिसमें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 प्रश्न होते हैं और 3 नंबर के, और 2 अंक वाले 2 प्रश्न होते हैं 4 नंबर के, और 4 अंक वाले 2 प्रश्न होते हैं 8 अंक के, और 5 अंक वाले प्रश्न 1 होते हैं 5 अंक के। तो आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 नंबर वाले प्रश्न को कवर करने वाले हैं, और हम लोग पार्ट 2 यानी कि अगले वीडियो में 4 अंक वाले और 5 अंक वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे पार्ट 2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने वाला सीखता है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने वाला सीखता है, तो कैसे सीखता है? तो वो सक्रिय होकर सीखता है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद कहता है कि कॉलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? तो कॉलर ने अपना प्रयोग सबसे पहले चिंपांजी पर किया था। किस जानवर पर किया था? चिंपांजी पर किया था। और थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था, और थॉर्नडाइक ने भी प्रयोग किया था, तो किस जानवर पर किए थे? तो बिल्ली पर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि सीखने का तत्परता का नियम किसने दिया? तो सीखने का तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया। पांचवें क्वेश्चन कि अधिगम की सबसे प्रभावशाली विधि क्या है? अधिगम की सबसे प्रभावशाली विधि क्या है? तो अधिगम की सबसे प्रभावशाली विधि यानी कि करके सीखना। क्या है? करके सीखना। छठे क्वेश्चन है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है। क्या है? तो पावलोव का है। किसका है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? तो पावलोव का है, यानी कि डी करेक्ट आंसर। गेस्टल्ट सातवें क्वेश्चन में है कि गेस्टल्ट का अर्थ है। गेस्टल्ट का अर्थ क्या है? पूर्ण, यानी कि पूरा। गेस्टल्ट का अर्थ क्या है? पूर्ण है। और अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम एक क्रिया है। यह मनोवैज्ञानिक है। क्या है? ये मनोवैज्ञानिक ने दिया है। अधिगम एक क्रिया है, ये किसने दिया है? तो मनोवैज्ञानिक ने दिया है। 9वें क्वेश्चन में है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। और यह किसका परिभाषा है? तो ये मन का है। किसका परिभाषा है? तो मन का परिभाषा है। 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि विस्मृति को कितने भागों में या प्रकारों में बांटा गया है? तो विस्मृति को 2 भागों में बांटा गया है। फिर कह रहा है 11वें क्वेश्चन सीखने के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो सीखने के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक है। ठीक है। 12वें क्वेश्चन कह रहे हैं कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसका? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? तो ये भी जो है थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक का है। 13वें नंबर का क्वेश्चन अधिगम का अर्थ है। अधिगम का अर्थ क्या है? तो व्यवहार में परिवर्तन लाना। अधिगम का मतलब ही सीखना होता है, तो सीखना का अर्थ क्या है? तो व्यवहार में परिवर्तन लाना। 14वें क्वेश्चन है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये पावलोव ने। किसने? पावलोव ने प्रतिपादित किया। 15वें क्वेश्चन है कि जीन पियाजे का जन्म स्थान है। तो जीन पियाजे कहाँ पर पैदा हुए थे? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे। स्कीमा क्या है? 16वें क्वेश्चन में है कि स्कीमा क्या है? स्कीमा है अवधारणाओं का सम्मिलित रेखाचित्र, छोटी योजनाएं, अवधारणा का रेखाचित्र, यानी कि उपयुक्त सभी। डी, यानी कि डी आंसर सही है, उपयुक्त सभी होगा। सातवें क्वेश्चन कह रहा है जीन पियाजे द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? जीन पियाजे द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी जीन पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे। ठीक है। अब 18वें नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं कि जीवन इतिहास विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवन इतिहास विधि द्वारा जो है विशिष्ट व्यवहार, कौन सा? विशिष्ट व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। 19वें नंबर में है कि प्रस्तुत व्यवहार की अवधारणा किसने दी? तो प्रस्तुत व्यवहार की अवधारणा स्किनर ने दी। किसने दी? स्किनर ने दी। अब ये था हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम पढ़ने वाले हैं रिक्त स्थान। अब रिक्त स्थान पढ़ने वाले हैं, तो रिक्त स्थान में हमने इसको लिख दिए हैं, रिक्त स्थान को पूर्ति कर दिए, और जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है उसमें हम हाईलाइट कर दिए गए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे में खाली जगह है। तो खाली जगह क्या है? तो सम्मिलित है, यानी कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे में सम्मिलित है, यानी कि एक दूसरे से क्या है? मिले हुए हैं। ठीक है। दूसरा नंबर में कह रहे हैं पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन, यानी कि पहले में जो निर्मित हो गया है वो व्यवहार में अगर फिर से परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे ही अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं।
उद्दीपक और प्रतिकार के बीच परिवर्तनीय संबंधों को खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अभ्यास कहा जाता है। संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पुनर्ज्ञान, किसका? विद्यार्थी का पुनर्ज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कि जो विद्यार्थी पहले सीख गए हैं और उसको जो है अगले जो ज्ञान सीखेंगे तो पुराने ज्ञान उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अत्यंत आवश्यक होते हैं। ठीक है। 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि संज्ञान एवं संवेग के बीच खाली जब प्रकार का संबंध होता है तो कैसा संबंध होता है? द्विदिशीय। किसा? द्विदिशीय संबंध होता है। 6ठे क्वेश्चन कह रहा है कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को खाली जो सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? समग्राकृति। कौन सा? समग्राकृति सिद्धांत कहते हैं। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है वाइगोत्स्की ने खाली जगह में सामाजिक दृष्टिकोण के संज्ञानात्मक विकास का संश्लेषण प्रस्तुत किया। तो 1896 से 1934 में जो है सामाजिक दृष्टिकोण के संज्ञानात्मक विकास का विश्लेषण प्रस्तुत किया। 8वें में क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिगम खाली जगह है। तो अधिगम क्या है? अधिगम एक परिवर्तन है। यानी जब हम अधिगम करते सीखते हैं तो हमारे अंदर जो परिवर्तन होता है, बदलाव आता है, हम नई नई चीजों को सीखते हैं। 9वें क्वेश्चन में कह रहा है कि E.L. थॉर्नडाइक खाली जगह के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अगर पूछे कि E.L. थॉर्नडाइक कहाँ के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे तो वो अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। 10वें क्वेश्चन में कह रहा है जब पुराने ज्ञान तथा अनुभवों द्वारा किसी तथ्य को सीखा जाता है तो इसे खाली जगह सीखना कहते हैं। तो क्या सीखना कहते हैं? सहचार्यात्मक। क्या? सहचार्यात्मक सीखना कहते हैं। सहचार्यात्मक सीखना कहते हैं। 11वें क्वेश्चन में कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव 1927 जो 1927 में पैदा हुए थे ने खाली जगह पर प्रयोग किया। किस पर? तो पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग किया था। किसने? कुत्तों पर प्रयोग किया था। 12वें क्वेश्चन कह रहा है जो बात पहले सीखा जा चुकी है। क्या कहा? जो बात पहले सीखी जा चुकी हो उसे स्मरण रखना ही स्मृति कहलाता है। यानी कि स्मृति मेमोरी कहलाते हैं। ठीक है, स्मृति कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कहने का तो एक वाक्य है लेकिन क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि एक वाक्य में उसका उत्तर दिया ही नहीं जा सकता है। तो हमने उसी हिसाब से, और एक बात आप सबको बता दें, इसमें जो है PYQ और जो गैस किया हुआ क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को हम लेकर कवर करके चल रहे हैं ताकि आने वाले क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उस तरह के सारे क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। और PYQ जो कि पिछले साल पूछे गए हैं उस तरह का भी क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप बिंदास पढ़िए, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो कह रहा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अधिगम किसे कहते हैं? पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यानी कि पहले हमारे अंदर जो निर्मित ज्ञान है उसके द्वारा जो है और अनुभव द्वारा हुए, यानी कि हम जो अनुभव करके और जो अपने प्राप्त करते हैं उसमें जो परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। फिर कह रहा है प्रत्याक्षात्मक सीखना किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर या स्पर्श करके उनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसे प्रत्याक्षात्मक सीखना कहते हैं। यानी कि डायरेक्टली वाले में समझे कि हम अपने ज्ञान इंद्रियों से, यानी कि आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा से जो हम सीखते हैं उसी के द्वारा जो हम सीखते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रत्याक्षात्मक सीखना कहते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन फिर कह रहा है कि विभेदीकरण किसे कहते हैं? विभेदीकरण किसे कहते हैं? तो मानव प्राणी, यानी कि प्राणी जो है मानव की यह विशेषता होती है कि वह एक क्रिया और दूसरी क्रियाओं में अंतर है। क्या कहा? कि मानव प्राणी जो है, मानव की यह विशेषता होती है कि वह एक क्रिया और दूसरी क्रिया में अंतर है स्वतः ही पहचान लेता है। यानी कि मानव जब जो है एक क्रिया से दूसरी क्रिया में अंतर को पहचान लेता है तो इसी को मनोविज्ञानी विभेदीकरण कहते हैं। समझ गए? अब आते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि स्मृति के कितने पक्ष होते हैं? तो स्मृति के दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो होते हैं। एक होता है धनात्मक एवं ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि पुनः स्मरण किसे कहते हैं? यानी कि पुनः स्मरण किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत उत्तर कह रहा है कि इसके अंतर्गत सीखी हुई बात को अवचेतन मन से चेतन मन में लाना या शामिल किया जाता है। यानी कि पुनः स्मरण क्या है? कि अवचेतन मन में, यानी कि जहाँ चेतन हो ही नहीं रहा वहां से जहाँ चेतन हो रहा उस मन में लाना यानी शामिल किया जाना ही पुनः स्मरण कहलाते हैं। छठे क्वेश्चन कह रहा है कि विस्मृति किसे कहते हैं? सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। यानी कि जब हम किसी भी चीज को सीखते हैं तो उसे जो है हम अपने माइंड यानी मेमोरी में सेव नहीं रखते हैं। सेव नहीं रखने के बावजूद वो हम जो है उसे भूलते हुए चले जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? विस्मरण कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। सातवें क्वेश्चन में कि अनुकूलन किसे कहते हैं? तो परिवेश के साथ सीधी पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा योजनाएं बनाने को अनुकूलन कहते हैं। यानी कि परिवेश यानी कि माहौल जो होता है, एनवायरनमेंट जो होते हैं उसके साथ सीधे पारस्परिक क्रिया या प्रतिक्रिया द्वारा बनाए गए योजना को ही क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? उत्तर अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक रूसी मनोवैज्ञानिक
ये सारी शरीर, ये तो नहीं होना चाहिए। रूसी मनोवैज्ञानिक आई.पी. पावलोव है। कौन है? आई.पी. पावलोव है। 9 क्वेश्चन में है, ब्लूम द्वारा बताए गए शिक्षण के उद्देश्य क्या है? ब्लूम द्वारा बताए गए शिक्षण के उद्देश्य क्या है? उत्तर, ब्लूम द्वारा बताए गए शिक्षण के उद्देश्य, ज्ञान का उद्देश्य, बौद्धिक उद्देश्य, प्रयोग, विश्लेषण और मूल्यांकन क्या है? और मूल्यांकन है। ये ब्लूम द्वारा बताए गए शिक्षण के उद्देश्य हैं। 10वें क्वेश्चन कह रहा है कि स्किनर ने किन जानवर पर अपने प्रयोग किए थे? तो स्किनर ने चूहों पर, किसने किए थे? चूहों पर प्रयोग किए थे तथा कबूतर पर प्रयोग किए थे। तो आप लोग बताइए, अभी पीछे हमने पढ़ाए थे कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था और थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे। आगे चलते हैं। आगे 11 नंबर में कह रहा है कि मानसिक के कितने भाग होते हैं? मस्तिष्क के, यानी कि माइंड के कितने भाग होते हैं? तो संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क जो आगे वाली भाग होती है, मध्य मस्तिष्क जो बीच वाली भाग होती है और पश्च मस्तिष्क जो कि पीछे वाली भाग होती है। तो ये 3 भाग होते हैं हमारे मस्तिष्क के, यानी कि माइंड के। 12वें क्वेश्चन कह रहा है कि स्मृति की अवधारणाओं के नाम लिखिए। तो स्मृति की अवधारणाओं के नाम इस प्रकार है। अगर आप कभी भी कॉपी लिख रहे हैं तो उसमें लिखना है कि स्मृति की अवधारणाओं के नाम निम्नलिखित प्रकार है, या इस प्रकार है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो नंबर 1 अधिगम, नंबर 2 धारण, नंबर 3 प्रत्यावर्तन, नंबर 4 पहचान। ये 4 हैं। तो आप सब समझ ही गए होंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये हो गए, और भी प्रश्न हैं। इन सब प्रश्न को हम लोग पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से बने बनाए हुए नोट्स अच्छे सुंदर तरीके से आपको मिल जाए, तो आप जो है हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। हमारे नंबर हैं 91 17 82 36 51। इस नंबर पे संपर्क करें, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के नोट्स हैं बनाए हुए, और इस सारे को हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट 2 में। तो चलते हैं, मिलते हैं। आप सबका धन्यवाद। आप सब इसी तरह से प्यार बनाए रखें, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।